गणेश जी को प्रथम देव माना गया है। शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि किसी भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी की वंदना से कार्य में आने वाले विघ्न दूर हो जाते हैं। इसलिए भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। क्या आपको पता है, भगवान गणेश जी ने ही महाभारत को अपने हाथों से लिखा था। पुरानी कथा के अनुसार विद्या के साथ साथ भगवान गणेश को लिखना भी बहुत पसंद है। गणेश जी को सभी देवी देवताओं में सबसे अधिक धैर्यवान माना गया है। कैसे भी परिस्थिति हो, वो अपना धैर्य कभी नहीं खोते हैं। शांत भाव से अपने काम को करते रहते हैं। महर्षि वेद व्यास को गणपति जी की ये बात बहुत पसंद आई। महर्षि व्यास जी ने महाभारत की रचना करने का मन बनाया। उन्होंने महाभारत जैसे महाकाव्य के लिए एक ऐसे लेखक की तलाश थी जो बिना बाधित किए पूरे महाभारत की रचना करे, क्योंकि रुकावटें विचारों को बाधित कर सकती है। फिर वेदव्यास जी ने गणेश जी से आग्रह किया। गणेश जी ने वेदव्यास जी के आग्रह को स्वीकार कर लिया, लेकिन उनके सामने एक शर्त रखी कि शुरू करने के बाद एक भी क्षण कथा कहते हुए रुकना नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो वो लिखना छोड़ देंगे। गणेश जी की बात को महर्षि वेदव्यास जी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त गणेश जी के सामने रखी। उन्होंने कहा कि बिना अर्थ समझे आप कुछ नहीं लिखेंगे। आपको हर वचन को समझने के बाद ही लिखना होगा। गणेश जी ने महर्षि वेद व्यास जी की इस शर्त को स्वीकार कर लिया। इसके बाद महाभारत महाकाव्य की रचना आरंभ हुई। कहा जाता है कि महाभारत लिखने में 3 सालों का समय लगा और इन 3 सालों में गणेश जी ने एक बार भी महर्षि वेद व्यास जी को एक पल के लिए भी नहीं रोका। वही महर्षि ने भी अपनी शर्त पूरी की। इस तरह से महाभारत की रचना हुई। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ध्वनि एस्ट्रो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।